आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं वेरी इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश के पेपर में सेक्शन सी में पूछे जाते हैं। तो चलिए इनका रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, माय फादर इज ए डैश टीचर। ऑप्शन है रिटायर, रिटायरिंग और रिटायर्ड। तो इसका सही आंसर है रिटायर्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही अवॉइड्स डैश टू स्ट्रेंजर्स। ऑप्शन दिए हैं टॉक, टॉक्ड और टॉकिंग। तो इसका सही आंसर होगा टॉकिंग, क्योंकि एवर्ड्स के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ही हैज़ डैश मैनी प्लेस। ऑप्शन दिए हैं राइट, रॉट और रिटर्न। इसका सही आंसर होगा रिटर्न, क्योंकि हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिज ब्रदर इज डैश आरजे इन ए लोकल रेडियो चैनल। ऑप्शन दिए हैं ए एंड द। तो इसका सही आंसर होगा एन, क्योंकि यहाँ पर ये जो आरजे है इसका जब साउंड हिंदी में देखते हैं तो जब हिंदी में किसी इंग्लिश वर्ड का साउंड आ से आहा तक हो तब उसमें हम एन का यूज करते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इजंट डैश मिल्क इन द जग। ऑप्शन दिए हैं एनी और सम। तो यहाँ पर सही आंसर है एनी, क्योंकि एनी का यूज हम तब करते हैं जब सेंटेंस निगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है, और सम का यूज हम अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। तो ये सेंटेंस निगेटिव है, इसलिए यहाँ पर एनी का यूज किया जाएगा। अगला सेंटेंस, डैश गंगा इज ए होली रिवर। ऑप्शन दिए हैं ए एंड द। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो है द, क्योंकि नदियों के नाम के पहले द आर्टिकल यूज किया जाता है। अगला सेंटेंस है, अरुण इज डैश टॉलेस्ट बॉय इन क्लास। ऑप्शन है ए एंड द। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा यानी कि सही आंसर होगा वो है द, क्योंकि यहाँ पर ये जो टॉलेस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, और सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले हमेशा द का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पर सही आंसर द होगा। अगला जो सेंटेंस है वो है, वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज डैश 3 ईयर्स। ऑप्शन दिए गए हैं सिंस और फॉर। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो है फॉर, क्योंकि यहाँ पर ये जो 3 ईयर्स दिया गया है ये अनिश्चित समय है, और अनिश्चित समय के पहले फॉर आता है और निश्चित समय के पहले सिंस आता है। तो यहाँ पर 3 ईयर्स अनिश्चित समय है, इसलिए यहाँ आंसर होगा फॉर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दे विल गो टू दिल्ली डैश मंडे। ऑप्शन है इन, ऑन और एट। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑन, क्योंकि दिन के नाम के पहले, नेम ऑफ डेज के पहले हम ऑन का यूज करते हैं, और यहाँ पर मंडे दिन का नाम है इसलिए यहाँ पर ऑन आएगा। जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एट्सेट्रा, इन सभी के पहले ऑन का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वी वेंट टू कश्मीर डैश अप्रैल। ऑप्शन है इन, ऑन और एट। तो यहाँ पर सही आंसर है इन, क्योंकि महीनों के नाम के पहले यानी कि नेम ऑफ मंथ्स के पहले आई एन इन का यूज किया जाता है। अगला सेंटेंस है, ही इज़ अफ्रेड डैश डॉग्स। ऑप्शन है फ्रॉम, ऑफ और टू। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑफ, क्योंकि अफ्रेड के बाद हमेशा ऑफ का यूज किया जाता है। अगला सेंटेंस है, व्हेन आई वॉज यंग आई डैश क्लाइंब ट्रीज। ऑप्शन है कैन और कुड। तो यहाँ पर ये सेंटेंस पास्ट का है, इसलिए यहाँ पर कुड सही आंसर है। अगला सेंटेंस देखते हैं, आई डैश बाई दैट मोबाइल इफ़ आई हैड मनी। ऑप्शन दिए हैं वुड और वुड हैव। तो सही आंसर होगा वुड हैव, क्योंकि जब 2 सेंटेंस दिए गए हों और एक सेंटेंस में इफ़ आया हो तो इफ़ वाले वाक्य में यदि हैड होता है
तो दूसरे वाले वाक्य में वुड हैव का यूज किया जाता है। अगला सेंटेंस है डैश यू वर्क हार्ड यू विल पास। ऑप्शन है इफ़ और अनलेस। तो यहाँ पर सही आंसर है इफ़, क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव सेंस है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यदि आप मेहनत करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। और अनलेस नेगेटिव सेंस देता है, इसलिए यहाँ पर अनलेस का यूज नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ही इज़ डैश आर लेट। ऑप्शन है ए एंड द। तो यहाँ पर ए एंड एन का यूज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एच साइलेंट है और इसका जो साउंड है हिंदी में आर आ रहा है, यानी कि आ से आहा तक। तो जब हिंदी के वॉवेल यानी कि स्वर से साउंड होता है इंग्लिश वर्ड का, इंग्लिश शब्द का, तो उसमें एन का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पर एन आंसर सही है। अगला सेंटेंस है प्लीज़ स्प्रेड डैश बटर ऑन ब्रेड। ऑप्शन है ए फ्यू, ए लिटिल और फ्यू। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ए लिटिल, क्योंकि ए लिटिल और ए फ्यू के प्रयोग में अंतर होता है। ए लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है और यहाँ पर बटर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर ए लिटिल का यूज किया जाएगा। और ए फ्यू का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ही हैज़ गिवन डैश स्मोकिंग। ऑप्शन है अवे, अप और फॉर। यहाँ पर अप का यूज किया जाएगा, क्योंकि गिव अप का मतलब होता है त्यागना या फिर छोड़ना। तो ही हैज़ गिवन अप स्मोकिंग, यानी कि उसने स्मोकिंग करना छोड़ दिया है या त्याग दिया है। अगला सेंटेंस है द पेशेंट हैज़ डाइड डैश द डॉक्टर अराइव्ड। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो है बिफोर। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था या मरीज मर चुका था। तो बच्चों, ये थे फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि पेपर में सेक्शन सी में आते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ये आप तैयार कर लें और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, मेहनत करें। बेस्ट ऑफ लक।